मैं सरपंच आसिफ साहब को भी जोड़ता हूँ कि माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती शेर। माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है। और धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। धूप कितनी ही कड़ी हो मियां, धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। मेरा भाई अमानुल्लाह फैशन क्लॉथ हाउस जहाँ मुस्कुरा रहा है, उसके हवाले से मैं ये शेर पढ़ता हूँ। कुरान की आयत उफ़िल लकुमा, उसी से मुस्तार ये शेर कि पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे। मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। और दिल साहब रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को, आसिफ साहब रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, अपने ऊपर रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है। जनाब दिल खैराबादी ने जो आखिरी शेर पढ़ा, मुझे उन्हीं का एक चार मिसरा याद आ गया, जो मेरा ख्याल 1999 में गालिबन उन्होंने ये मुशायरा पढ़ा था। लेकिन मारूफ राही यकीन जानो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, चटाई में बैठकर उनको सुना था। लेकिन आज मारूफ राही अपने आप में गर्व महसूस करता है। पिछले 4-5 सालों से लखनऊ से इब्तिदा हुई और सफर करते करते बिहार पहुंचे, उड़ीसा पहुंचे, ये सब कुछ पहुंचे। लेकिन दिल खैराबादी के नवाजिशात पर मैं 4 मिसरे रखता हूँ, उन्हीं के हवाले से मैं पढ़ता हूँ। कभी दिल खैराबादी ने कहा था, चिरागो मस्जिदों मिंबरों मेहराब बन के उभरेंगे, चिरागो मस्जिदों, चिरागो मिंबरों मस्जिद, चिरागो मस्जिदों मिंबर मेहराबो मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे। दिल खैराबादी के सादगी के लिए मुझे लगता है कि दिल खैराबादी का सादगी, दिल खैराबादी की सादगी के लिए मुनव्वर राना का ये शेर मेरा ख्याल है फिट आएगा। मुनव्वर राना ने कभी कहा था, मुनव्वर राना ने कभी कहा था, यकीन रखता हूँ मैं अपने हुनर पर इसलिए शायद हमेशा नाम ही लिखा नसबनामा नहीं लिखा, हमेशा नाम ही लिखा नसबनामा नहीं लिखा। और मेरी तहरीर मेरी ही तरह मुफट है ऐ राना, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है शमशीर को खामा नहीं लिखा, खुदा का शुक्र है शमशीर को खामा नहीं लिखा। तो ये कड़वा सच लिखने वाला शायर जनाब दिल खैराबादी है। आइए हज़रात सामीन आपकी ज़हमत तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज मालूम है कि आज का ये इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस एक ऐसे दौर में हो रहा है, एक ऐसे गांव में हो रहा है जो हर तरफ नौ बनो मसाइब व आलाम से घिरा हुआ है। लेकिन हमें ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि जिंदगी बिलखुसूस बामकसद जिंदगी के लिए दुश्वारियां लाज़मी हैं, मगर यही मुश्किलात व मज़लात जो तो अमल की कीमत बढ़ाती हैं। किसी ने कहा था, चला जाता हूँ हंसता खेलता बातें हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी तो दुश्वार हो जाए, और नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए, कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। आइए हज़रात सामीन सरज़मीन बकरिया दारुल उलूम रशीदिया के प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले हम सब जमा हुए हैं, एक ऐसे पुरशौब हालात में, एक ऐसे दौर में और एक ऐसी जगह में जहां हर तरफ से मुसीबतें घिरी हुई हैं, बिदात और खुराफात का जन्म लिया हुआ है। ऐसे पुरफितन दौर में और ऐसे पुरखतर जगह में इस वक्त मैं आपको एक ऐसे मुकर्रिर से मुलाकात कराने चलता हूँ जिनके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, कहकशा का ज़हूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह गौर से देखेंगे तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के मिस्दाक भी हैं। आइए जिनसे मेरी मुराद जनाब कारी सोहराब साहब कलकत्तवी चापदानी दामत बरकतहुमुल आलिया है, मैं उनकी दहलीज पर रखता हूँ। उनकी सादगी के लिए इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है, बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आइए इस्तकबाल कीजिए हमारा महबूब मकबूल मतलूब मकसूद मुकर्रिर जनाब सोहराब चापदानी कलकत्तवी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজে বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম তারপরে শোরায়ে আজম নকিবে হিন্দুস্তান সোজাই সামনে বসে আছে আমার বন্ধু আমার ছেলে আমার দাদা ভাইরা পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কিছু লোক বুঝতে পারলেন কিছু লোক বুঝতে পারলেন না আমি কি বললাম আমাকে দাওয়াত মিলিয়েছিল 29 তারিখে আর তাকরীর করতে আমি দাঁড়িয়েছি 30 তারিখে এটা ফয়সালা করেছি আমি কি আজকে বাংলাতেই তাকরীর করব কিন্তু ইনশাআল্লাহ কিছু বলবো আগু আমি চাই এখানে যত লোক এটা জলসা লাগছে আলহামদুলিল্লাহ ওখানে যোগ খালি ওখানে যোগ খালি ওখানে যোগ খালি আছে কিছু লোক শুয়ে পড়ে আছে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে মাশাআল্লাহ কিছু লোক বাজারে ঘুরে আছে এটা জলসা লাগছে না বাবা একটু রিকোয়েস্ট করব একটু প্রার্থনা করব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ একটু নিবেদন করব যদি আপনারা মানবেন তো আমি বলবো না মানবেন না বলবো ইনশাআল্লাহ अगर মানবেন তো বলবো ইনশাআল্লাহ বলবো একটু একটু করে দাদা ভাইরা যারা শুয়ে পড়েছে ওনাকে জাগিয়ে দেন বাবা ওনাকে জাগাও ও ভাই জাগাও ভাই अरे उठाओ भाई इसको अब भाई जो सो गया उसको उठा दो भाई अरे कबूलियत की घड़ी है दुआ कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर बदल जाएगी भाई उठा कबूलियत की घड़ी है ये कबूलियत की घड़ी है यहाँ पर जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी अल्लाह पाक इरशाद फरमाते उदूनी अस्तजिब लकुम मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने फरमाया जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है तो ये हजारों का मजमा है न जाने कितने वली यहाँ पर बैठे होंगे हाँ न जाने कितने वली हो बैठे होंगे फिर ये छोटा छोटा मासूम बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो गुनाहों को नहीं जानता है कि गुनाह कैसे किसे कहते हैं शायद अल्लाह पाक इनके तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आप लोग समझे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब भाई जो लोग खड़े बैठ जाओ मेरे भाई नहीं समझ रहे क्या अब বাংলাতে বলবো নাকি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ যত লোক দাঁড়িয়ে আছে ভাই বসে যাও মাশাআল্লাহ বসে যাও ভালো করে বসে যাও দোয়া করে দেব আপনার জন্য माशाअल्लाह दुआ कर देंगे बैठ जाओ मेरे भाई अरे कपड़ा गंदा नहीं होगा मिट्टी में कपड़ा गंदा नहीं होगा अल्लाह पाक इरशाद फरमाते मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा मेरा बंदा मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे फिर एक दिन आएगा हम इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे इसी मिट्टी से तुम्हें
उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। जरा आमीन कह दो मेरे भाई। जब ये पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मजमा झूम रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग झूमे तो क्या झूमे, अल्लाह अकबर कबीरा, आसमान के फरिश्ते भी झूमते होंगे। नाते मुस्तफा की बरकत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। भाई चाय तो पहली बात चाय तुम बंद करो, ये चाय खाना मत बनाओ बेटा, चाय बंद करो तो तुम्हारे लिए भी दुआ कर देंगे। अब तुम समझ लो यहाँ दुआ कबूल होगी, अब क्या दुआ कर देंगे समझ लो, तुम चाय बेचते रह जाएगा। एक कंजूस बंद करते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं चाय को। एक बखील से एक लड़के ने कहा कि दादा ये बताइए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो दो तरह के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कोल्हैया भी हैं और सुरजापुरी बहनवाली भी माशाअल्लाह है। तो मैं कोशिश करूंगा। तो कंजूस से दादा ने पोता ने पूछा कि दादा ये बतावा चाह पिए में फायदा छी कि नुकसान छी? हाँ तो दादा बोला कि दोनों है, इसमें फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे हमरा समझा दादा? बोला सुने, अगर कोई पिला दो तो फायदा है, कोई अगर पिला दो तो फायदा है, आ कन्हो अगर पिलावे पर जो बहुत बड़का नुकसान छी बचते रहिए नुकसान। अल्लाह बचाए, बखील से अल्लाह बचाए, बखील की सोहबत से अल्लाह बचाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता, अल्लाह बखील को पसंद करता ही नहीं है। और अल्लाह की दोस्ती, बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक से एक बखील है, एक से एक बखील है। ऐसे एक बखील मर रहा था, गांव वाले जमा हो गए, बोले कि साहब अब तो आप मर रहे हैं, आखिरी टाइम में कभी मदरसा मस्जिद में चंदा नहीं दिया, ये वो टाइम दे दे जान। तो बोला कि जान तो देवे कर रहे हैं और क्या देंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम उन उलमाए किराम को सलाम करते हैं जो चंदा के लिए आपके दरवाजे पे जाते हैं, आपका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के बैंक में जमा करवाते हैं। उनका जितना भी शुक्र आप अदा करें ये कम है, उनका जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। मौजूद शामिल तो क्या बोलूं कि कुछ लोग मौलवी साहब को, मौलाना साहब को, इमाम साहब को बुर्बक समझते हैं। बच्चा हमारा शाम पर आवे जा मौलवी बने चंदा का तुम खेत की करबे, चंदा करबे खाबे, मौलवी ना बना, मियां मौलवी ना बना, की बनाओ? बोले या इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, डॉक्टर बना। अल्हम्दुलिल्लाह हमार बच्चा प्रोफेसर भी बनबे, हमार बच्चा डॉक्टर भी बनो, हमार बच्चा इंजीनियर भी बनो, हमार कौमेर जरूरत আছে। लेकिन किंतु আমি এটা বলছি যে আমার বাচ্চা আলহামদুলিল্লাহ अंग्रेजी পড়বে, আমার বাচ্চা বাংলা পড়বে, আমার বাচ্চা পাঞ্জাবি পড়বে, আমার বাচ্চা হিন্দি পড়বে, আমার বাচ্চা संस्कृत পড়বে। কিন্তু আমি চাই कि सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कुर्बान जाओ मौजूद शामिल किराम। लेकिन बोलूं तो क्या बोलूं, लोग मौलवी साहब को बुर्बक समझते। एक आदमी बड़ा चालाक था, मौलवी साहब से बोला कि आप आलिम हैं? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। बोला अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दिए आपको, एक सवाल का जवाब दे दिए। बोला पूछो। बोला सोच लीजिए अगर नहीं दे पाया तो 500 टका आपको देना होगा, आपको 500 टका देना होगा। आलिम साहब खामोश हो गए। बोला सोच लीजिए अगर जवाब नहीं दिया आपको 500 टका लग जाएगा। और सुन लीजिए ये भी ऑप्शन है, अगर आप नहीं बता पाए तो हम तैयार हैं, अगर हम भी नहीं बता पाएंगे तो हम 100 टका देंगे। इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। तो हजरत बोले कि ठीक है पूछो कौन सा सवाल करेगा, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, पूछो। तो जाहिल बोला कि पहला सवाल ये है मेरा, ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जिसके सर पर पैर है? कौन ऐसी चिड़िया है जिसके सर पर पैर है? हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, तो आखिर घंटों गुजर गया, दिमाग लगाते रहे कि भाई कौन ऐसी चिड़िया है जिसके सर पर पैर हो। लास्ट टाइम हजरत बोले बाबू हम नहीं जानते। बोला निकालिए 500 टका। हजरत दे दिए 500 रुपये। तो
अब हजरत कहे कि अब हम तो नहीं बता, तुम ही बता दो। तो काका उनके 100 रुपया हजरत को दे दिया कि लीजिए, हम भी नहीं जानते कौन है सूफी, हम जानते हैं। उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इस्राईल। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राईल के अंबिया की तरह होंगे। बड़ा ऊंचा मकाम है ये हमारे उलमा जो बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं इनका मकाम क्या बुलंद होगा। हशर के मैदान में उलमा के लिए भी मिंबर बिछाए जाएंगे, उन मिंबरों पर बैठेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। जन्नत में आप दाखिल हो जाओगे, जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। ए मौलवी साहब कहां जाओ, यहां वहां भी जरूरत पड़ेगी, उलमा की भी जरूरत पड़ेगी। जन्नत में दाखिल होने के बाद वहां भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ शामिईन किराम, उलमा किराम की कद्र कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी खिदमत करिए और उनकी खिदमत करके दुआएं लीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के बताओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। चलते चलते पहली बार एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था। एक चचा मियां थे, तो लोगों ने कहा कि चचा अरे जलसा है, नया कपड़ा सिलाएं। बोला कि नहीं। बोला नया कपड़ा सिला लीजिए, पुराना कपड़ा सुन के पहन के कैसे जलसा सुनिएगा। बोला कि नहीं, जरूरी जी गिरे। बोला जरूरी जी ना, सिलवा है तो। बोला ठीक है जी, सिले लो। चला गया डगरवा, कपड़ा खरीदा, दर्जी को दे दिया। जिस दिन जलसा था उस दिन दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के ले गया। कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा पहना तो 4 उंगल पैजामा दर्जी वो बड़ा सी दिया था। बोले करने हो अते बोरो पैजामा पहनने में जलसा करने जाऊं, लोकी को कटवा हवे अब डगरवा करने जाऊंगा। तो बोला कि घरों मशीन छे, वाइफ से बोलेंगे, वाइफ काट देगी, सिलाई कर देगी। तो वाइफ को बोली ए खुदियारवा। अब आप लोग हंसे का खुदिया नाम नहीं है, बेचनी, ये तो कुछ नहीं है। खुदिया, बेचनी, दुखिया। अल्लाह रहम, दुखिया भी नाम छे, दही होगा, ये तो कुछ नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा होगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों को अच्छे नाम रखो। हश्र के मैदान में वो बच्चा उसी के नाम से पुकारा जाएगा। अगर जिसका नाम अच्छा रहा, जिसका नाम पैगंबरों के नाम पर रहा, जिसका नाम रसूल के नामों पर रहा, जिसका नाम अल्लाह के बुजुर्गों के नामों पर रहा, तो इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम से अगर खुश हो गए तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देंगे। अपने बच्चों को अच्छा नाम रखो, लेकिन बोलना तो क्या बोले जाए। सारे लोग अभी सिंपल नाम चाहते हैं, टेढ़ा मेरा नाम नहीं। बोला हजरत सिंपल नाम रखिए, तो इसका नाम रखो, बच्चा पैदा हुआ हजरत नाम रखिए। तब बोलो ठीक है, इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं तो बूढ़ा नाम है, कोई नया नाम बोलिए। बोला नया नाम है, क्या नाम है? बोले इसका नाम रखो मंटू, पिंटू, चिंटू, कंटू, लंटू, लड्डू, बड्डू, छब्बू, छब्बू, छब्बू। बोला हाँ ये फाइनल नाम, अच्छा नाम है। एक लड़का से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत शर्म आती है नाम बताने में, मैं क्या नाम बताऊं? बोले बताओ तो सही। बोला मेरा नाम है फटकन। फटकन, फटकन नाम है जी ना, फटकन। हम बोले बेटा तुम्हारा नाम फटकन रखा किसने? बोला हमारे दादो रखल की कि तू दो दादो का नाम कीजिए। बोले हमारे दादो का नाम थी लटकन। बोला बहुत अच्छा, ते फटकते रहते, वो लटकते रहते, बहुत अच्छा, सेटिंग अच्छा, सेटिंग अच्छा जी। इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ हजरत को, मदरसा दारुल उलूम रशीदिया के नाज़िम आला को, अल्लाह अकबर कबीरा, असातिज़ाए किराम को, जिन्होंने मदरसा कायम किया है, हमारे बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम रखेगा कौन? हम जानते नहीं है, तो क्या हम इमाम साहब से पूछ नहीं सकते, मुफ्ती साहब
साहब से पूछ नहीं सकते, हाफिज साहब से पूछेंगे हजरत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है, और उन हुकूकों में से पहला हक औलाद का माँ बाप के ऊपर में ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। हश्र के मैदान में पकड़ होगी आपकी, आप अपने बच्चों के वो नाम रखेंगे जिसका माने ना हो। अल्लाह अकबर कबीर। हश्र के मैदान में अल्लाह की बारगाह में आपकी पकड़ हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। हम नहीं जानते, हम मदरसे में इमाम साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे कि मेरे घर में लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दिए, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है। बोले दो मौलवी साहब चक्रम के ही दादो छिके जी, दादा पूछ दादो नाम रखी थी, दादो को पूछा दादा ये लड़का पैदा हुआ है, इसका नाम क्या रखे? बोले रे आज की दिन छे रे? बोले आज जुमा छे। बोले यहार नाम रखे दे जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हुआ बोले यहार नाम रखे दे मंगलू, बजावे डमरू। बहुत अच्छा। अब बुध को पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले यहार नाम रखे दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम हो बुधवा, बताइए वो कैसा काम करेगा? अच्छा देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा, अब तजर्बा देखिएगा, मेरा मुशाहिदा है, जिसका भी नाम बुधवा होगा आप देखिएगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। दिल बाबू उसको बुलाइएगा इधर, वो जाएगा उधर। बुधवा शादी करके आया, 3 महीना बच्चा हो, बस्ती वाला सारा पकड़ लिया कि बुधवा कन्ने रे ती बियाह कर लो है, 3 महीना बच्चा है रे। बोला हाँ बीवी से पूछवावे मुख। बीवी से पूछा, उसकी बीवी बड़ी चालाक थी बुद्धनी। बोले क्यों बोलोगे? तो बोले बस्ती वाला सब बोलो हो। बोला सुन तोर शादी क्या महीना? तो बोले 3 महीना। तो बीवी बोली मोर शादी क्या महीना? तो बुधवा बोला 3 महीना। बोले 3 कते हो? बोले 6 हो। अब बच्चा कते दिन पैदा हो? बोले 3 महीना। तो 6 दिन कते हो? बोला ठीक है, बोले इसके 9 महीना बच्चा पैदा है। ये बस्ती वाला मजाक कर होती। ठीक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इंशाअल्लाह अपने घर में बच्चे पैदा होंगे, बेटी हो चाहे बेटा हो, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। हम नहीं जानते हैं, उलमा से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछेंगे। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि जब वो पैदा हो तो उसके माँ बाप उसको अच्छा नाम रखें। तो इस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, ए फातिमा की माँ, ये पायजामा दर्जी जरा 4 अंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा सा ये से कैंची से काट के सिलाई करके रख दो, हम जलसा में जाएंगे रात में। बोलो तुरा तो कोई काम मिली छोड़ने, कितना काम जी करो तंगी दबा, जब फुर्सत मिल तो करो। बोले नहीं रास नहीं। बेटी को बोला, बेटी फातिमा ऐसा करो, मुझे रात में जलसा में जाना है, ये पायजामा दर्जी जो 4-5 अंगुल बड़ा सी दिया है, तुम इसे काट दो, सिलाई करके रख दो, ताकि हम रात में जलसा में पहन के जाएंगे। तो बेटी बोली कि अब्बा परेशान मत होइए, 10 मिनट में हम कर देंगे, आप वहाँ टांग दीजिए। बोली ये हरोस नहीं है। तो बहू को बोला, ए मैं देखनी मुझे जलसा जाना चाहिए, पायजामा जल्दी दर्जी बोरो से दिया, यहाँ 5 अंगुल ती काटे थे, काटे सिले दे, मुझे जलसा जाना चाहिए। बोले बा इतना परेशान क्या हुई? तो रात जगना छे, ती खाना खाए सुते जा, ती सुते उठबो नहीं तो पजामा रेडी रहतो, टांग दिया बेचारी, अस्ता पस्ता खाना पीना खाए सो गया। अब ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, अरे बा मुन्ना बाप दी जलसा में पजामा काट के कर गिरा। अब उठी कैंची ली, 5 अंगुल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। अब ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, ओ बाबाजी दी जलसा में पजामा काट के कर गिरा। 5 अंगुल पजामा काटी और सिलाई करके टांग दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी दी जलसा में पजामा काट के कर गिरा। 5 अंगुल वो भी काटी, बेचारी सिलाई करके टांग दी। बादे नमाजे मगरिब बेचारे नहा धोकर सुरमा लगाकर तेल बालों में लगाकर फ्रेश हो गए। अब कुर्ता पहन लिए, पजामा ढूंढे, पजामा है ये नहीं। मार चिल्लाने लगे, बीवी आई बोले कने चला बोला हमर पजामा की ली गई। बोला हम टांग लो छोड़, बोला ये पजामा थोड़े जी जैसे ना जी पजामा की ली।
जलसा सुनने आए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। मैंने जो कुरान मुक़द्दस आयत शरीफा का तिलावत किया है, वो इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और एक आयत की मैंने तिलावत की है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाहि वल मुनकर। कुरान इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा देगी। शर्त है कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है। देखिए कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है कि ये नमाज जब तुम शुरू करोगे ये तुम्हें बेशर्मी से भी बचाएगी, तुम्हें बेशर्मी से भी बचाएगी, तुम्हें बेहयाई से भी बचाएगी। लेकिन कुर्बान जो कभी कभी सोचते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, 15 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन आलम ये है कि मस्जिद से निकलते हैं तो मस्जिद में झूठ बोलते हैं, मस्जिद के बाहर निकले झूठ बोल रहे, मस्जिद के बाहर निकले झगड़ा कर रहे, मस्जिद के बाहर निकले गाली दे रहे, मस्जिद के बाहर निकले गीबत कर रहे। तो बताइए आखिर क्या वजह है कि वो नमाज हमें झूठ से नहीं बचा रही है, वो नमाज हमें गीबत से नहीं बचा रही है, वो नमाज हमें बुराई से नहीं बचा रही है? इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं ये नमाज में कोई ना कोई कमी जरूर है। हमारी नमाज में कमी है, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह का कुरान गवाह है। कुर्बान जाओ, हमारी नमाज में कहीं ना कहीं कमी है, और वो कमी क्या है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज हम नहीं पढ़ रहे। बात सही चीज गलत जी बोला, एक मरतबा हाथ उठा के बोला सुभान अल्लाह, बात समझ में आ जाएगी। एक आदमी ऐसा होता है, बात लोग जमात खड़ी है, अब जल्दी दौड़ के आएगा, जमात में खड़ा जल्दी नमाज पढ़ना से डगरवा जाएगा, भूख लगलो खाना खड़ा है मस्जिद में, पूछ के डगरवा। बोलो ये बात सही चीज गलत चीज, बोलो नहीं खड़ा है मस्जिद में, पहुंच गया डगरवा, खड़ा है मस्जिद में, चला गया बाईसी, खड़ा है मस्जिद में, चला गया। कुर्बान जाओ, साहबिए रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही है, 3 दिन गुजर गए, बीवी कहती है वो मेरे सरताज आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त ना करेगा, आज शाम तक कोई इंतजाम करो। ये साहबिए रसूल अल्लाह अकबर कबीरा ये कहते हैं अपनी बीवी को ऐसा करो, मैं मजदूरी करने जाता हूँ लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही है, ठीक है अल्लाह इंतजाम कर देगा, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा। ए मेरी प्यारी बीवी ऐसा कर, एक लोटा पानी ले आओ, एक लोटा पानी ले आओ। बीवी एक लोटा पानी लाकर देती है, ये ताज़ा वजू बनाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, वो जो जाता है जाता जानते हैं ना, जातो बोले देखते जाता चलो देखते, बीवी भागी गई देखने के, बोला नहीं चलो, बोला लगाओ नहीं, मोर नमाजत कोई कमी रह गई है, मोर नमाजत कोई कमी छे, एक लोटा पानी आरती आन, फिर बीवी पानी ला कर दी, ताजा वजू बनाए, फिर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी। दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहते अब जाकर देखो वो जाता चल रहा है कि नहीं। तो बीवी जब दौड़ कर गई तो देखती क्या है कि जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं, भागी आई, है मेरे सरताज वो तो मशीन चल रही है, वो जाता नहीं, चलो हो आटा निकलो। बोला फिर कीजिए इंशाल्लाह बर्तन भर, ये बर्तन वो बर्तन, सारा बर्तन घर का आटे से भर गया। अब बीवी तो बीवी है, वो कहे कि मेरे सरताज मोर समझोत नहीं हो आटा अपने आम से निकलो, ती एक पाट आठे मुख देखे औरतों को जानते हैं है ये कम है, अब खुली नहीं बोलबो। हालांकि शरीयत में शौहर अपनी बीवी का नाम ले, बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है, शरीयत इजाजत है ना भाई। लेकिन आप समाज में चाहे कुलैया बेल्ट हो, चाहे बंगाली बेल्ट हो, कोई भी बेल्ट हो,
चाहे बंगाली बेड हो, आप बीवी से कहिए तुम अपने शौहर का नाम बताओ तो शौहर का नाम नहीं बताती। बोली जी, बोला। ये गौरव से मैंने क्या कहते पूछा भी नहीं कि भाई आप लोग अपने शौहर का नाम क्यों नहीं बताती, तो ये बोली कि ने शौहर का नाम ले लेने निकाह टूटी जैसी। कितनी बड़ी जाहिलियत है, कितनी बड़ी जाहिलियत है दिल बाबू, बहुत बड़ी जाहिलियत है। ऐसी एक औरत ने नमाज पढ़ी दूसरों पड़ोसन से मिलेगी तो बैठी के लिए नमाज पढ़ती, तब नहीं बात कर। ये औरत 4 रकात नमाज की नियत बांधी, जब नमाज पूरी हो गई तो सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्नाक बाप, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्नाक बाप। तो औरत जो मिलने गई थी वो कही कौन नमाज पढ़ती होती, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्नाक बाप को बुलाते हो? बोले नहीं हमरा मालूम जा। दरअसल बात है कि हमारे शौहर का नाम रहमतुल्लाह जी, जहां वो कर नाम नहीं लेजी ना, मैं मुन्नाक बाप पे ठोकी दी पकड़ी। ये औरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐ मेरे सरताज, ये आटा कहां से निकल रहा है, जरा पाट को उठा कर दिखा दो। बोला अच्छा अभी दिखा देते। वो साहबी रसूल उस मशीन के एक आधे पार्ट को उठाए, तो पार्ट का उठना था, आटा गिरना बंद हो गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सहाबी रसूल हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये वाकया है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसार सहाबी सुनो सुनो, अगर तू उस मशीन का उस जाते का पार्ट उठा कर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उससे आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होगा। ये नमाज की बरकत है, ये नमाज की बरकत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नमाज के बारे में हुक्म ये है कि जब नमाज की नीयत बांध लो तो यूं समझ लो कि हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा हमें देख रहा है। तो ये यकीन बना लो, हमारी आंखों में ताकत नहीं है, हम अपने रब को देखें या ना देखें, मेरा अल्लाह हमें देख रहा है, मेरा अल्लाह हमें देख रहा है। इंशाअल्लाह खुशू के साथ नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त इंशाअल्लाह। हजरत बोलो खुशू के साथ। और एक बात याद रखें, जब भी नमाज पढ़े ये पुख्ता यकीन कर ले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरी आखिरी नमाज है, अब मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अबे क्या भरोसा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह की जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, पता नहीं असर की नमाज हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। हम असर पढ़ रहे हैं, क्या खबर मगरिब पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। हम मगरिब पढ़ रहे हैं, क्या खबर इशा पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। हम इशा पढ़ रहे हैं, क्या पता फजर में हम उठ पाएंगे या ना। आखिरी नमाज समझकर एक आदमी और देखा, क्या कहते हैं कि इमाम साहब को जाना था कहीं पर, तो मुक्तदियों में बोला कि नमाज कौन पढ़ाएगा मिनी काल रसूल, तो 5 टाइम में नमाज के पढ़ावे। तो मुक्तदी ने बोला कि मैं पढ़े दो, बोले पढ़ा पाओ, पढ़ा पढ़े जोहर में नमाज पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, इसमें बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। असर में भी पढ़ा दिया माशाअल्लाह। अब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आदमी खड़ा हुआ तो कोई भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा का देना था दिल बाबू, अब वो बेचारे पेशो पेश में पड़ गए कि हम सजदा सहू करेंगे कि ना। मसला जानता नहीं था कि सजदा सहू अगर करो ही अगर सजदा सहू नीचे तो लोग मुंह पकड़ मैं क्यों बोलूंगा, या सजदा सहू है अगर हम नहीं करेंगे फिर भी लोग करेंगे। तो आप देखते होंगे शहरों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमाम साहब जहाँ नमाज पढ़ाते हैं वहीं पर दरवाजा होता है। इमाम साहब उधर से आते हैं, नमाज पढ़ा के उधर से निकल जाते हैं, इधर से आने की जरूरत नहीं। हमारी मस्जिद में वही सिस्टम है। तो बोला ठीक है, यहाँ से बचवा रास्ता अच्छी मोड़ पर 3 रकात पूरी हो गई, सजदा में गया जब बस चुपके से उठा, कुंडी खोला, निकल सब सजदा में। 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 7 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अब उसी में से कोई बेचैन नमाजी भी होता है। एक आदमी ए भाई अन्ना मांगो, मौलवी साहब नीचे, भैया मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गई है, मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब नीचे।
खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ो, दिल जमी के साथ नमाज पढ़ो। वो नमाज आसमान की तरफ नूर बनकर परवाज कर जाती है। जिस नमाज को दिल जमी के साथ पढ़ी जाती है, जिस नमाज को खुशू व खुजू के साथ पढ़ी जाती है, नमाजी की ये फजीलत है कि हदीसों के अंदर में आता है कि जब वो नमाजी फजर की नमाज पढ़कर, जब वो किसान फजर की नमाज पढ़कर जब वो खेत की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, अल्लाह हर कदम के बदले में उसके नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता है। एक किसान जब नमाज पढ़कर किसी दाने को हाथ लगाता है तो अल्लाह उस दाने में बरकत अता फरमाता है। नमाज की फजीलत है, नमाजियों की बरकत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नमाजों की पाबंदी करना है। उस इंसान की जिंदगी बेकार है जिस इंसान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो। कुर्बान जाइए, यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे अफसोस होता है हजरत, मुझे अफसोस होता है 17 साल से मैं इमामत करता हूँ। 17 साल से कितने लोग हमारे नौजवान ऐसे हैं जिसको जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है, जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं आई। ये अफसोस नहीं है तो क्या है? मेरा बाप मर गया, हम बाप के जनाजे को कंधा दिए, जनाजे की नमाज पढ़े बाप का, लेकिन दुआ नहीं पढ़ सके। हम दुआ नहीं पढ़ सके बाप का। माँ का जनाजा पढ़े लेकिन दुआ नहीं कर सके माँ के लिए। वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाई, उसकी जनाजे की नमाज हम पढ़े लेकिन अफसोस कि हम उसके लिए दुआ ना कर सके। अफसोस है कि नहीं है? कितने अफसोस का मकाम है। कितने लोगों को तो अल्लाह अकबर कबीरा, कितने लोगों को तो तरीका भी मालूम नहीं है, ईद की नमाज का तरीका भी मालूम नहीं है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाएंगे, सब कपड़े देखते हैं, कपड़ा बड़ा कीमती, बहुत महंगा कपड़ा। जमात खड़ी हो गई, जायद कितनी तकबीरें हैं ईद की नमाज में? जायद 6 तकबीरें हैं। किसी को मालूम है नहीं कब उठाना है, कब बांधना है, कब छोड़ना है। अल्लाह अकबर। अब कितना उठाओ, हमें गिरा ले, उठाओ, नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, नमाज होगी? ये कब सीखिएगा? कब सीखेगा आदमी? कब्र में सीखेगा। शहर में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, ओ रिक्शा वाला की कमाई होती, उस दिन रिक्शे वालों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है शहरों के अंदर। नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम। शहरों में देखते होंगे रिक्शे वालों की कमाई खूब हो जाती है। रिक्शा वाला आदमी को ढोता जाता, ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते, बच्चों को भी साथ लेकर जाते कुछ लोग। अब एक जगह रिक्शा वाला, वो बेचारा पैसेंजर ढोते ढोते देखा नमाज खड़ी हो गई। अब नमाज खड़ी हो गई तो अब पास में टोपी है ये नहीं बेचारा, देखो क्या काम किया, वो पॉलिथीन मिला, वो पॉलिथीन बेचारा सर में रख के अल्लाह अल्लाह। अब वो 2-3 बच्चे थे, उसका रिक्शा में बैठ गया, और रिक्शा में 2-3 बच्चा बैठ गया, उसका भूपू था, भूपू। एक बच्चा बचाया, ये रिक्शा वाला उधर में तो रिक्शा से हाथ बंधा हुआ। ये रिक्शा वाला कहता है कि उतरोगे रिक्शा से, हाथ बांधा, तुम रिक्शा से उतरोगे। बच्चा बजाना छोड़ दिया, फिर ये इधर खड़ा है, फिर बच्चा बजाए। तो अब बच्चे से कहता है कि अभी तो हम नमाज में हैं, नहीं तो तुमको हम बता देते। भाई नमाज होगी, भाई नमाज हुई। इसलिए नौजवानों ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। वो नमाज नहीं जिस नमाज के अंदर में खुशू ना हो, खुजू ना हो, ऐसी नमाज ना पढ़ो। अल्लाह के नबी का फरमान है, बाज लोगों के चेहरों पे उसकी पड़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी। क़यामत के दिन
उसके चेहरों पे उसकी पढ़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी, इसलिए ऐसी नमाजें ना पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त यह है कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म। शरीयत हुक्म देती है, भूख लगी है पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ने के लिए आओ। अगर तुम्हें पेशाब की आदत है पहले पेशाब कर लो फिर नमाज में खड़े हो। अगर तुम्हें पखाने की आदत है पहले पखाना कर लो फिर नमाज की बारगाह में आओ, रब की बारगाह में आओ, रब की बारगाह में खड़ा हो जाओ। जाके अगर पेशाब की हाजत है नमाज में खड़े हो जाओगे तो हमेशा ख्याल पेशाब की तरफ रहेगा, रब की तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। ऐसी इबादत रब को पसंद नहीं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के बता दें इंशाअल्लाह अमल करेंगे खुशू खुजू के साथ। अब आइए थोड़ा ज़हन को हाजिर कीजिए, इसलिए मैंने दो मौजू को लिया था, एक नमाज, एक कुरान। एक कुरान वो कुरान अल्लाह अकबर कबीरा के मदरसा दारुल उलूम रशीदिया बकरिया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर जिस मदरसे में मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिस मदरसे में अल्लाह अकबर कबीरा वो मेहमान रसूल है, वो उनका मकाम क्या है? ये बैठे हुए बच्चे, ये मदरसे के बच्चे हैं, जरा इनकी शक्ल सूरत को देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे कौन हैं? हमारी नजरों में, आपकी नजरों में कौन है? ये बच्चा मदरसा में पढ़ने वाला। हम लोग क्या कहते हैं? कहाँ पर है यार, कहाँ पर है यार? बोले मदरसा, बोले मदरसा में जो 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 एक बच्चा वो है कुर्बान जाओ। तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वकील की भी जरूरत है। हमारी कौम में साइंसदान की जरूरत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उड़िया से पहले, बांग्ला से पहले, पंजाबी से पहले, संस्कृत से पहले, हिंदी से पहले, अंग्रेजी से पहले अगर किसी जबान को वो पढ़ेगा तो वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले अगर वो जिस चीज की जानकारी वो इल्म हासिल करेगा तो वो कुरान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया, जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं। कितना बड़ा ऊंचा मकाम है, कितना बड़ा आला मकाम है। अब क्या चाहते हैं कि हम मर जाएं तो मेरे नाम पर कुरान पढ़ने वाला कोई ना हो, मेरे नाम पर कुरान पढ़ने वाला कोई ना हो, मेरे नाम पर कुरान पढ़ने वाला कोई ना हो। कुर्बान जाओ, हम जब मर जाएं तो मेरा बेटा, हम जब मर जाएं अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना हो। वो बेटा अल्लाह अकबर कबीरा जिसको मैंने हाफिज कुरान नहीं बनाया, आलिम दीन नहीं बनाया, मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा? अफसोस है कि नहीं है भैया? अफसोस का मकाम है कि नहीं? हम मर जाएं और जनाजा पढ़ाने वाला कोई दूसरा आएगा? मेरा बेटा जनाजा पढ़ाएगा। मैंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से मैंने अपने बेटे को कामयाब बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी जो दौर चल रहा है, सब लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। सब इंग्लिश, ले इंग्लिश किस दे इंग्लिश। भाई पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, पढ़ाइए, इसमें कोई बुराई नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि अपने बच्चों को इंग्लिश बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक आदमी, एक लड़का बड़ा क्वालिफाइड आया पढ़कर, एक लड़की वाला को मालूम हो गया कि वो देखो फलां बेटा आली से बहुत दूर से पढ़ी, हम अपने बेटी से भी हक रख दिया। चल जल्दी गेले लड़की वाला, लड़का वाला से बात करके बोले हम तैयार छी, लड़का से पूछ लो की किल कीजिए जाओ। अभी जहेज चले हुआ है खूब, जहेज यहाँ नहीं चले जी ना। वो कौन गाड़ी है? थपाची, थपाची नहीं बोली रहा, मालूम होगा सबको, लेने वाले को मालूम है। अल्लाह रहम फरमाए। अपने अमाल का तो हिसाब नहीं दे सकते, फिर इसका हिसाब कैसे दोगे? इस पैसे का हिसाब रब की बारगाह में कैसे दोगे? जब अल्लाह पाक पूछेंगे इस पैसे का हिसाब लेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मालूम पड़ा तो उस लड़के से लड़की वालों ने कहा, बेटा क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे? सोनाटा घड़ी लोगे, सोनाटा घड़ी। बोले तो लड़का बोला ना, बोला की बोली जी ना, बोली जी कहाँ बोली? तो बोली नहीं संस्कृत पढ़ लो, ये संस्कृत पढ़ी गई। तो बेटा की लिए? फ्रीज लिए, फ्रीज
बोले ना की है बोली यहाँ बोली जी ना बोली जी की बोली तो लड़की वाला बोले कि की लिए बोले बोला की लिए तो लड़का बोले कि यामा बोलो या मालती भटभटिया यामा हालती इंग्लिश में मारो ना अपने बच्चों को पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़हन पे हाजिर कीजिए एक सबक है जो मैं आपकी समातों के हवाले करके फिर मैं अपने मौजू पे आ जाऊंगा इसलिए कि हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी हमारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे हिंदुस्तान के दौरा करते हैं इनके पास तारीखें नहीं रहती हैं वो तशरीफ ला चुके हैं इंशाअल्लाह उनका पुरमग़ज़ बयान होगा जो आप समात करेंगे। बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ 4 साल का बच्चा है बस इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो वो बच्चा पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ए फॉर एंटेन में चूंटी बी फॉर बॉल बॉल में गेर सी फॉर कैट में बिल्ली डी फॉर डॉग में कुत्ता ई फॉर एलिफेंट में हाथी एफ फॉर फॉक लमड़ी एच फॉर हैन में मुर्गी 3000 टका महीना कितना लगी भाई 3000 मदरसा में पढ़ाना है 100 वो नहीं यहाँ नहीं पढ़ी बहुत अच्छा अब भाई मौत की कोई गारंटी है बच्चा को डाल दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पूर्णिया में जाकर 3000 रुपए महीना जा रहा था मेरा 5 साल का बेटा है कुर्बान जाओ मेरी मौत हो गई घर वाले रोने लगे कुछ लोगों ने कहा मरने वाला का एक बेटा है 5 साल का पूर्णिया कॉन्वेंट में है एक आदमी जाओ उस बच्चे को लेकर आओ बाप के जनाजे को वो भी देख लेगा बाप के चेहरे को देख लेगा दौड़ा मेरा भाई गया मेरे बेटे को वहां से उठा कर लाया वो बच्चा था आखिर बाप के मरने पर वो भी रोया जनाजा तैयार हो गया कब्रिस्तान जा रहा है लोगों ने कहा इस 5 साल के बच्चे को भी ले लो अपने बाप के कब्र पे मिट्टी डाल दो भाई करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा बच्चा को ले गया सारे लोग मिट्टी डाले उस बच्चे ने भी अपने नन्हे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाल दी तो चचा ने कहे बेटा कुछ याद छू तो बापा कब्र पर ही तो याद छो कुछ बापा कब्र पर दे तो बच्चा पढ़ा बोले याद छे मुकी बोले जो याद छे पढ़े दे बोले याद छे ना मास्टर साहब याद कर या बोले पढ़े दे बोले ए फॉर एंड में चूंटी बी फॉर बॉल बोले गेर सी फॉर कैट बिल्ली डी फॉर डॉग डॉग कुत्ता ई फॉर एलिफेंट हाथी एफ फॉर फॉर ए अल्लाह चूंटी बिल्ली कुत्ता सब नहीं मोर बापर कब्र घुसे दे नहीं बच्चा क्या पढ़ेगा ये बताइए अरे बच्चा वही पढ़ेगा जो याद रहेगा वही पढ़ेगा अब यहाँ पर हंसने का मकाम नहीं है यहाँ पर सोचने का मकाम यही है उसी 5 साला बच्चा को अगर मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में लाकर बिठा देते हजरत अगर सूरह इखलास याद करवा दिया होता इन्ना अतना कल कौसर याद करवा दिया होता वही बच्चा रब की बारगाह में कुरान की आयत तिलावत करके दुआ के लिए हाथ फैला देता अल्लाह उसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर देता। हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाओ हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को हिंदी ना पढ़ाओ संस्कृत ना पढ़ाओ मैंने पहले कहा था कि अपने बच्चे को हर भाषा पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत है लेकिन सबसे पहले जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। हाथ उठा के इंशाल्लाह इरादा करो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया अल्लाह उसके माँ बाप के पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो जिसका बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा उसके माँ बाप का मकाम क्या होगा, जिसका बेटा आलिम दीन हो जाएगा उसके माँ बाप का मकाम क्या होगा। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका मकाम क्या है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक जोड़ा लाया जाएगा हशर के मैदान में जिनके सर पे नूरानी ताज होगा और उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से ये कौन है, ये कौन है? अंबिया की जमात में से कि शुहदा की जमात में से कि सालिहीन की जमात में से ये कौन है जिनके सर पे नूरानी ताज है और इतनी रोशनी है इस ताज में? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं ये शुहदा की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, ये वो माँ बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग
अफसोस करते होंगे क्या मैं अपना बेटा के हाफिज कुरान नहीं बनवा पानू अल्हम्दुलिल्लाह मोर बेटा बोरो हो गई है अब तो मौका नहीं छे वहार तने एकटा रास्ता छे इंशाल्लाह वहार तने एकटा रास्ता छे इंशाल्लाह ओकरो लिए एक रास्ता छे इंशाल्लाह अगर हमें बोल दे इंशाल्लाह तोरा से अमल करवा इंशाल्लाह बोला बोल अमल करवा इंशाल्लाह कितना लोग करवा हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह करवो अल्हम्दुलिल्लाह वही अमल वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह वही मकाम जो हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह अता फरमाएगा वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है बस ये अमल कर लेंगे अगर ये अमल आप कर लिए तो जिस बच्चे की खातिर ये आप अमल करेंगे वो बच्चा उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि आपके हाथों को पकड़कर जन्नत में दाखिल नहीं करेगा मुझे इस मजमे में से 5 आदमी चाहिए 5 आदमी सिर्फ चाहिए वो अमल है बड़ा आसान अमल है बड़ा आसान अमल है दुनिया में कर लोगे हश्र के मैदान में अल्लाह इसका इनाम अता फरमाएगा दुनिया में कर लेंगे अल्लाह हश्र के मैदान में इसका इनाम अता फरमाएगा मुझे 5 आदमी इस मजमे में से चाहिए बड़ी तेजी के साथ इसमें दोहराकर सवाब लेना है अगर आप अपने माँ बाप के नाम पर ये अमल करते हैं तो आपके माँ बाप मर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल की नीयत जैसी आपने की अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा और हश्र के मैदान में अल्लाह इसका जज़ाए खैर आपको भी अता फरमाएगा वो अमल है अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च है एक बच्चे को 1 महीना का खर्च है 500 रुपया कम से कम भाई कितना खर्च है 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह साल के कितने हुए भाई 6000 साल के कितने हुए 6000 में 1000 रुपया छुट्टी कमाना छुट्टी में कट जाए कितने बचे 5000 एक बच्चा ज़हीन है एक बच्चा दिमाग का तेज है एक बच्चा का कुव्वत हाफिजा तेज है वो बच्चा 1 साल में अल्लाह का कुरान को अपने सीने में हिफ्ज कर लेता है अपने सीने में महफूज कर लेता है अल्लाहु अकबर कबीरा एक बच्चा हाफिज कुरान बनाने का खर्च 1 साल का 5000 रुपया अपने माँ बाप के नाम पर पहला कोई आदमी है तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपया मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में हम देंगे एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा मेरा पैसा खाकर बनेगा इंशाअल्लाह उसके लिए ये फकीर 10 दुआ करेगा ये हजारों का मजमा आमीन कहेंगे है कोई पहला अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला एक बच्चे का खर्च उठाने वाला कि इंशाअल्लाह हजरत 5000 रुपए हम ताउन करेंगे एक बच्चे का खर्च हम उठाएंगे एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा मेरा पैसा खाकर बनेगा इंशाअल्लाह उसके लिए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 10 दुआएं की जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले कहा था यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी यहाँ जो दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात में उम्मीद है कोई पहला अल्लाह का शेर कोई ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे माशाअल्लाह मेरे भाई थे यहाँ जाओ भाई मुसाफा कर लो नारे तकबीर आ जाइए मुसाफा कर ली नारे तकबीर माशाअल्लाह ये पहला भाई मेरा तैयार हुआ है दूसरा भाई कोई है बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत है मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला नौजवान है जो तैयार हुआ एक बच्चे का खर्च उठाए